गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन के साथ झटका सीरीज और रामबाण सीरीज में 40 से 50 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आधे घंटे में हमारे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति मसाल का किसमें विलय कर दिया गया? इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति मसाल का किसमें विलय कर दिया गया? ऑप्शन ए है हमारा राष्ट्रीय भूमि स्मारक, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय क्षेत्र स्मारक या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय रणभूमि स्मारक। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कर दिया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय कर दिया गया है किसका? अमर जवान ज्योति मसाल का, जो कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 155 दिनों में अकेले माइक्रोलाइट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की, कितने वर्ष की? 19 वर्ष की पहली महिला बन गई है। कौन? उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा शिवांगी सिंह, ऑप्शन बी है हमारा अंतरा मेहता, ऑप्शन सी है हमारा बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है भावना कंठ। ऑप्शन डी क्या है? भावना कंठ। तो बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए है हमारा शिवांगी सिंह, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है अंतरा मेहता, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है हमारा बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है भावना कंठ। तो जो शिवानी सिंह है वो क्या है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है, यानी राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है वाली पहली महिला पायलट। दूसरे नंबर पे कौन है? अंतरा मेहता। अंतरा मेहता कौन है? ये पहली महिला फाइटर पायलट है। कैसी है? फाइटर, पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट। कहाँ की है ये? ये है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे है बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड, जो क्या है? 19 वर्ष की पहली महिला बन गई है जिसने 155 दिनों में अकेले माइक्रोलाइट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड। ठीक है, और ऑप्शन डी कौन है? ऑप्शन डी में है भावना कंठ। भावना कंठ क्या है? 26 जनवरी की परेड में, 26 जनवरी की परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, जिन्होंने 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया था, ऐसी पहली महिला पायलट है भावना कंठ। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? बताइए, ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कि रामचरितमानस किसने लिखी थी। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो रामचरितमानस है तुलसीदास की, वो हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? कौन सी बोली में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अवधी में। किस में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में राज्य कवि कौन कहलाते हैं? बताइए, हरियाणा में राज्य कवि कौन कहलाते हैं? इधर ही लिख देती हूँ आंसर, बताइए फटाफट से। तो कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। उदय भानु हंस
क्या कहलाते हैं? हरियाणा में राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? बताइए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये हुई थी एथेंस में। और कब से? 1896 से। एथेंस यानी यूनान, एथेंस में यूनान। और कब से? 1896 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खेल में जीता है? हॉकी में जीता है 8 बार। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? बताइए फटाफट, कब जीता था? 1980 में जीता था, 1980 में। और कहाँ जीता था? तो वो जीता था मॉस्को में। कहाँ जीता था? मॉस्को में। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? बताइए फटाफट से, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो हर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे फटाफट से, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बताइए फटाफट से। तो कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय? ये हो जाता है हमारा लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ हो जाता है? लुसाने, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है टेम्स नदी के, किसके? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। कितने होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? बताइए, ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? उसका नाम क्या है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स है उनका नाम। सन 2000, ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट से इन्हें नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? बताइए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? बताइए फटाफट से, किस वर्ष लिया था? सन 1900 में लिया था। कब लिया था? 1900 में, 1900 में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? बताइए, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी, मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास। बताइए, किसने कहा था? महर्षि दयानंद ने। किसने कहा था? महर्षि दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रसिद्ध झंडा गीत जो है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त ने। किसने की थी? श्यामलाल गुप्त। साथ साथ ही नोट डाउन भी करते रहिए इन्हें। और जैसे आप सभी को पता है कि ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है और कितने बजे होती है? डेली 6 बजे होती है, जिसमें हम रामबाण और झटका सीरीज के साथ बहुत से क्वेश्चन लेके आते हैं। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आधे घंटे में ही आपके कवर हो जाते हैं। तो क्लास को लेना न भूलें। अपने परिवार से जुड़ने के लिए स्वाध्याय सीरीज को सब्सक्राइब करें और अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? बताइए फटाफट से, मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? बताइए, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किससे किया जाता है? गुर्दे से, यानी किडनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? बताइए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? बताइए फटाफट से, उनका नाम क्या है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? बताइए फटाफट से। तो उनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्या है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? वादन में विख्यात रहे हैं, बताइए। तो किसके रहे हैं? शहनाई के। शहनाई के वादन में, शहनाई के वादन है ये। ठीक है, वादन। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालचारी। अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो किसके सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? बताइए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है हेनरी डुनांट। क्या है? हेनरी डुनांट। साथ साथ नोट डाउन भी कर दे रही है इन्हें। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ इसीलिए लिख के क्वेश्चन कि आप इसे नोट डाउन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? बताइए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने बायोलॉजी में भी पढ़ाया था आपको। तो उसका नाम क्या है? एनीमिया। क्या है? एनीमिया। इसे क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता। नेक्स्ट है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो उनका नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू कहलाती है। नोट कीजिए फटाफट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? बताइए फटाफट से, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? आप सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। और निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए फटाफट से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या है उनका नाम? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आप सभी को पता है, कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, ये यहाँ पे राजा राम मोहन राय नहीं, मदन मोहन मालवीय कर लेंगे। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? बताइए, कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा कन्याकुमारी में। कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल।
चलिए फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आईसीसी की ओर से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा रोहित शर्मा, आर के अश्विन और ऋषभ पंत। बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है हमारा ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, आर के अश्विन और ऋषभ पंत। ऑप्शन बी क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाता है हमारा आर अश्विन। ठीक है। ऑप्शन बी है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन। ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत एवं शिखर धवन। ऑप्शन डी है आर अश्विन, राहुल द्रविड़ एवं ऋषभ पंत। बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? आईसीसी की ओर से चुनी गई विश्व की एकादश में किन भारतीय को जगह मिली है, किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? बताइए फटाफट से। टेस्ट एकादश में तो इस राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत। किसे मिली है? रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंगापुर में किस सोसाइटी को देश के लिटिल इंडिया परिसर में नवीनीकृत महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किया गया? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा द सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी। ऑप्शन बी है हमारा द ब्राजील इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी। ऑप्शन सी है द इंग्लैंड इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी या द जापान इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी द सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन बी है हमारा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी है अरविंद केजरीवाल और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो बताइए सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है लोकप्रिय नेताओं में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? बताइए। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, लाला लाजपत राय के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर या भीमराव अंबेडकर के नाम पर? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। ठीक है। रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है। ठीक है। जिसमें मैंने क्या कहा था कि हिंदी के और हमने जीएस के क्वेश्चन लिए हैं, उसमें वो हमारे जीएस की सीरीज थी, ये हमारी हिंदी की सीरीज है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? बताइए। देवताओं की लिपि किसे कहते हैं? तो देवनागरी लिपि को कहते हैं। किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को कहते हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते रहिए एक एक क्वेश्चन को। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। क्या है उनका नाम? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली किस राज्य की है? बिहार राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? बताइए फटाफट से, उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो मुख्य भाषा क्या हो जाती है उसकी? खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बताइए कौन थे हिंदी के प्रथम कवि? उनका नाम था सिद्ध सरहपा। क्या था? सिद्ध सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? बताइए कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जिन शासन भाषियु सो मई कहियु सारू, जो फालई सई भाऊ करी सो तरी पाऊ पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताइए फटाफट से। ये दोहा किसने लिखा है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है देवसेन। क्या है उनका नाम? देवसेन। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? बताइए फटाफट से राइट आंसर। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? चीनी तिब्बती समूह, तिब्बती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम पाठ कौन सा था? बताइए हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा था? पात्र यानी पेपर। तो कौन सा था? उदंत मार्तंड। ये पाक नहीं पात्र है, या पात्र यानी पेपर यानी न्यूज़पेपर। ठीक है, क्या कौन सा था? वो था उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? बताइए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है निषाद। क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? बताइए हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? उनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? बस आपको ये बताना है कि प्रेमचंद की एक रचना का नाम बताइए। क्या बताना है? प्रेमचंद की रचना का नाम बताइए। तो उनका नाम, उनकी रचना का नाम है पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह। ये क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, ये सबसे कम था, ये है सबसे अधिक बोले जाने वाला। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन। क्या है? इंडो आर्यन। और सबसे कम कौन सा है? चीनी तिब्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उस रचना का नाम है उर्वशी के लिए मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की गई है? बताइए फटाफट से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ये है हमारा भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? बताइए फटाफट से, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? फटाफट से बताएंगे, भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? बताइए, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? बताइए, प्रथम राष्ट्र कवि थे, राष्ट्र कवि है ये, राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। चलिए इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माल्टा की एक सांसद को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है हमारा श्रीमती रीता, ऑप्शन बी है श्री राजवीर, ऑप्शन सी है मीना श्री अर्जुन लाल और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मेट्सोला। बताइए, माल्टा की एक सांसद को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रॉबर्ट मेट्सोला, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? रॉबर्ट मेट्सोला। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइजर के प्रमुख अल्बर्ट बोर्ला को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है जेनेसिस पुरस्कार, ऑप्शन बी है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी है धन्वंतरी पुरस्कार। ऑप्शन डी क्या है? धन्वंतरी पुरस्कार। बताइए किससे कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा जेनेसिस पुरस्कार से। किससे? जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से, उस ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए हो जाता है हमारा सारथी, दूसरा है मिशन रथी, तीसरा है मैत्री रथी और ऑप्शन डी है हमारा अमानत। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से, ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो ये रा है, रा, ये इस तरह से लिखा जाना है, सारथी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी सारथी ऐप। कौन सा ऐप? सारथी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि श्रम मंत्रालय का नया अपर सचिव किसे नियुक्त किया गया? बताइए फटाफट से, किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है गोयल, ऑप्शन बी है शशांक गोयल, संजीव मेहता या विनय कुमार गोयल। बताइए फटाफट से इनमें से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी शशांक गोयल को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? शशांक गोयल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि आईसीसी की ओर से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई? इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्लास में कुछ कमी है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी, निराशा महसूस होगी। जो मेहनत कर रहे हैं अगर उसका फल नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही निराशा महसूस होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।